प्रधानमंत्री 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का करेंगे उद्घाटन, सेंगोल भी स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ 15 आईपीएस के तबादले। और छत्तीसगढ़ के खुलेंगे 24 खेलो इंडिया सेंटर, खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच हुआ एमओयू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं देबाग्नि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई नई दिल्ली में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सेंगोल के ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए व्यापक तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेंगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। तो 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और सेंगोल को लेकर भी आपको बता दें कि सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सेंगोल के साथ जो हमारी सभ्यता और परंपरा जुड़ी हुई है उसको भी देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण होगा जब प्रधानमंत्री सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। तो ऐसे में तमाम तैयारियां 28 मई के लिए नवनिर्मित संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह है उसके लिए शुरू हो चुकी है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड में टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित की गई। इस बैठक में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा की गई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संबोधन में कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है। लेखी ने जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। इस दौरान स्व सहायता समूह की रजनी रावत ने खुशहाल उत्तराखंड में स्व सहायता समूह की सफलता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वहीं G20 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आयोजन के दौरान भ्रष्टाचार रोकने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल पर लघु फिल्में भी दिखाई गई। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने लोगों के लिए घर बैठे राशन कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। बताया गया है कि राशन कार्ड बनाने की सुविधा भी मितान योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए लोगों को 14545 नंबर पर फोन लगाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि मितान आपके घर पहुंचेगा और फिर जरूरी दस्तावेज लेने के बाद राशन कार्ड घर पर ही मिल जाएगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने राशन कार्ड को भी मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। घर बैठे कॉल करें और मितान बुलाएं। घर बैठे ही बन जाएगा आपका राशन कार्ड। दरअसल प्रदेश की 14 नगर निगमों में
शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को टोल फ्री नंबर में कॉल करना होगा। इसी नंबर पर मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाने की सुविधा घर बैठे मिलती है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा कराए गए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीपीएल की पात्रता रखते हैं लेकिन उन्हें एपीएल कार्ड ही मिल पाया है। ऐसे में जनता की सुविधा को देखते हुए ये व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ 15 आईपीएस के तबादले किए हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को बलरामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलेसेला को सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल दूसरी वाहिनी भेजा गया है। इसी तरह सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा, वहीं दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को कबीरधाम भेजा गया है, जबकि बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को 19वीं वाहिनी जगदलपुर तथा सरगुजा के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को बेमेतरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कांकेर के पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा को दुर्ग का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को कांकेर भेजा गया है। साथ ही दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा को सरगुजा भेजा गया है तथा चौहान किरण गंगाराम को सुकमा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार को कोंडागांव भेजा गया है। इसी तरह एसीबी मुख्यालय रायपुर से गौरव राम प्रवेश को पुलिस अधीक्षक बनाकर दंतेवाड़ा भेजा गया है। वहीं भानु प्रतापपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए गुरुवार को खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के बीच एमओयू हुआ है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 24 जिलों के विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है। बताया गया है कि प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतरई, बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए प्रत्येक सेंटर के लिए 7 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसी तरह द्वितीय चरण में 7 जिलों जिसमें बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन में, दुर्ग में कबड्डी, रायपुर में वेट लिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबॉल और कांकेर में खो खो के सेंटर की स्वीकृति दी गई है। जबकि तृतीय चरण में 10 जिले जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा और बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल के खेलो इंडिया सेंटर में की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। इस 9 सालों में केंद्र सरकार ने कई जनहितैषी योजनाएं शुरू की है। इन्हीं में से एक योजना आयुष्मान भारत योजना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लोगों को महंगे इलाज से राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के शासकीय व निजी अस्पतालों में इस योजना के सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से मरीज हृदय रोग से लेकर किडनी तक की गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रहे मरीज के परिजनों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। और यहाँ जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से मेरी माँ का इलाज सरकार के द्वारा सहयोग के से हो रहा है। और मेरी माँ को हार्ट में थोड़ा परेशानी था, जिसमें अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो थोड़ी राशि अपने जेब से एकत्रित करके मेरे को करना पड़ता है।
सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है उसके द्वारा मेरी माँ का इलाज संपूर्ण रूप से हो रहा है, डॉक्टर की देखरेख में हो रहा है। बहन को ब्लड का दिक्कत था तो ब्लड चढ़ाने के लिए 5 ग्राम हीमोग्लोबिन था तो यहाँ पे आए तो हुआ काम आयुष्मान कार्ड से सारा प्रोसेस हुआ और नहीं होता तो दिक्कत तो होता ही। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि योजना के शुरू होने के बाद से अब तक जिले में 11 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इसके तहत इलाज के लिए 92 निजी और शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है। योजना जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है और हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है इसके अंतर्गत हम जो उपचार करते हैं इसमें हमारे टोटल जो है वो 92 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिसमें 41 जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और 51 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन सभी अस्पतालों में ये हितग्राही जितने रहते हैं जिनके पास कार्ड बना रहता है इनको लाभ मिलता है। अभी हमारे पास करीब 11 लाख कार्ड बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य 16 लाख का है। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बीपीएल के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तथा एपीएल के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी का असर जारी है। नौतपा के पहले दिन तेज गर्मी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने जहां जांजगीर चांपा जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी की थी, वहीं रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली में लू जैसे हालात बन गए थे। वहीं नौतपा के दूसरे दिन के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बताया गया है कि प्रदेश में 3-4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन तेज गर्मी का असर जारी रहेगा और आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देर शाम या रात में तेज गर्जना के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का करेंगे उद्घाटन, सेंगोल भी स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ 15 आईपीएस के तबादले। और छत्तीसगढ़ के खुलेंगे 24 खेलो इंडिया सेंटर, खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच हुआ एमओयू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।